हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। और आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग द वेटेज ऑफ द यू नो योर पेपर, राइट। तो जैसे कि जो भी बच्चे सीयूटी पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट, सीयूटी पीजी जिनका पेपर जो एग्जाम है 2024 में है, ठीक है, मार्च में जो एग्जाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड बच्चों को डाउट था कि कौन कौन सी यूनिट्स हमें सबसे पहले पढ़नी चाहिए एंड उनका क्या वेटेज है, राइट। सो अभी देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने दिख रहा है हमें 40 आपकी जो है यूनिट्स आपकी इस बार एग्जाम्स में आ रही हैं, ठीक है। अब इनमें जो सबसे आप, क्योंकि आपके पास अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मेजरली आपके पास 1 मंथ और मतलब 10 डेज और लगा लो, मतलब 40 डेज आपके पास रह जाते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड सी हियर, सबसे पहले अगर आपके जो यूनिट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उनको मैं आपको बताती हूँ उनका वेटेज क्या है और हर बार एग्जाम्स में किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सी हियर, सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ एनिमल फिजियो, राइट, ये जो मैंने सिलेबस है ये मैंने सीयूटी पीजी की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसके जो सीयूटी पीजी जो वाली जो वेबसाइट है, ठीक है, डॉट वाली 2024, वहां से आप जाके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सी हियर, जो एनिमल फिजियो है उससे सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर भी डाल दूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके, इसको थोड़ा कम कर देती हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से अप्रॉक्स आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो 11 तक आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस एग्जाम्स में हमने देखा है कि एनिमल फिजियो से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग अगर आप सबसे ज्यादा करना चाहो ना, मतलब अगर आपके कोई यूनिट रह भी रही हो तो सबसे पहले उनको छोड़ के सबसे पहले अपनी जो मेजर यूनिट्स है उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सको, ठीक है ना। तो एनिमल फिजियो से 11 क्वेश्चंस पहले ड्यू और बीएचओ के एग्जाम्स में आया करते थे, बट क्योंकि अब जो सीयूटी पीजी है उसमें फिर भी आपके अप्रॉक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एनिमल फिजियो से पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज द मोस्ट फेवरेट जो आते हैं ना उनके टॉपिक्स, दैट इज योर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये भी आपका सेकंड मोस्ट, मतलब आप सेकंड क्या, आप सबको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है। ये जो मैं आपको 4-5 यूनिट्स बता रही हूँ, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब क्योंकि सीयूटी कंबाइन हो गया है तो उसमें भी आपको 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस वन, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल फिजियो, एंड आपका एक और आ जाता है दैट इज योर इकोलॉजी, राइट। इकोलॉजी को बच्चे समझते हैं कि बहुत इजी है, बट इससे सबसे ज्यादा जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोलॉजी एंड योर बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है ना। ये 2 यूनिट्स हो गई हैं आपकी। तो इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। इनके लिए बेस्ट बुक है पीडी शर्मा, वहाँ से आप जाके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। पीडी शर्मा इज बेस्ट बुक फॉर इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, राइट। एंड दिस, ये हो गए आपके 4 यूनिट्स। एंड लास्ट में मैं यहाँ पे बता देती हूँ सेल बायो से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी इन 5 यूनिट्स को आप अपने कवर कीजिए, देन उसके बाद अपनी, देखो से यहाँ पे मैंने बता दिया सेल बायो है, इकोलॉजी है, मैं इसको एक बार हाईलाइट भी कर देती हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, एंड योर वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स एंड योर एनिमल फिजियो, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट्स मैंने बताई हैं इनमें से क्या है सबसे ज्यादा इनका है वेटेज, इनको सबसे पहले प्रिपेयर करके जाइए। और यहाँ पर बचती है बाकी की यूनिट्स, उनका क्या वेटेज है वो मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। मान लो अगर आपके पास कम टाइम है और आप बायोस्टैटिक्स को कवर नहीं कर पाए हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, बट इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस आने लगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इनमें से क्या पूछे जाते हैं, आपके मीन, मोड, मीडियन पूछे जाते हैं। तो अगर इसका वैसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आपके पास टाइम हो 1 दिन का, आप निकाल के इसको कंप्लीट कर सकते हो बायोस्टैटिक्स का, ठीक है। बायोटेक्निक्स, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायो, तो बाकी की यूनिट्स आपकी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आप सबसे पहले उनको कवर कीजिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सको, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है लाइक बायोटेक्निक्स के लिए, ठीक है, बायोटेक्निक्स जो है यहाँ पर आपका है, बायोटेक्निक्स है, ये वाली यूनिट्स ये आपकी ज़्यादा दिन की नहीं है, बायोस्टैटिक्स है, ठीक है ना। इनके लिए आप अपना टाइम निकाल के 1-1, 2-2 दिन का निकालोगे एंड यू कैन कवर इट, राइट। सो ये दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द रिगार्डिंग सीयूटी पीजी 2024। एंड इतना आपको पेपर पैटर्न बताया है कि 75 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, क्योंकि 25 वाला जो पार्ट ए हुआ करता था वो हमने मतलब के बाद क्या हुआ है, डिटेक्ट हो गया, ठीक है ना। वो नहीं आ रहा है, सिर्फ 75 क्वेश्चंस आएंगे एंड 75 क्वेश्चंस भी, एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, टोटल जो आपका पेपर रहने वाला है दैट इज योर 300 मार्क्स का, ठीक है। एंड अब की बार वेट जो आपकी कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि अब की बार क्या है, कंपटीशन ज्यादा है, सब बच्चे जुओलॉजी से हैं, ठीक है ना। जुओलॉजी में आपका पार्ट ए भी डिटेक्ट हो गया है, तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ है अप्रोक्स 260 जनरल वालों के लिए रहने वाली है एंड 240 के अप्रोक्स आपकी
जो भी ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए रहने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो और सबसे पहले आप इन वाली यूनिट्स को कवर कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने कुछ यूनिट्स अपने चैनल पे भी कराई हुई है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने पूरी कवर कर रखी है, बायोटेक्निक्स कवर कर रखा है, राइट। आप वहाँ पे जाकर भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई हो रिगार्डिंग सीयूटी पीजी। ऐसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग और सीयूटी पीजी ज़ूलॉजी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड सीयूटी पीजी से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।